हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर बैक्टीरिया के 4 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में हमने 16 to 20 क्वेश्चंस को रखा है। 16 से 20 प्रश्नों का हमने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो इस तरह से हम 4 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस इसलिए कम रखे गए ताकि आप एनर्जेटिक्स होकर सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर सको। तो अब चारों प्रैक्टिस सेट में लगभग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें आई होप कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बायोलॉजी के बैक्टीरिया टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ और सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन देखिए, सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखिए और नोट डाउन करने वाली चीज़ों को मैं बताता रहूँगा, उनको नोट डाउन करते चले जो इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि पूछा गया है कि कॉलीफेज 5 into 174 प्रोसेसेस। तो जो कॉलीफेज है 5 into 174 उसमें क्या पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कॉलीफेज 5 into 174 पहले तो है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोलाई, तो ठीक है ये वर्ड है कोलाई। तो जो कोली वर्ड आया है स्टूडेंट्स, ये एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई से आया है। तो ई कोलाई पर अटैक करने वाला जो स्टूडेंट्स ई कोलाई पर अटैक करने वाला जो वायरस होता है उसको कहते हैं कॉलीफेज। तो क्या कहते हैं उसको, कॉलीफेज। ठीक है, तो कॉलीफेज का जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है 5 into 174। तो इन्होंने पूछा है कि कॉलीफेज वायरस जो है उसमें कौन सा मटेरियल होता है डीएनए का। तो इसमें होता है स्टूडेंट्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो बस आपको ये तो डायरेक्टली याद रखना है कि कॉलीफेज 5 into 174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वैसे तो स्टूडेंट्स डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फूड पॉइजनिंग जो है वो हमेशा किसके थ्रू होती है स्टूडेंट्स, तो वो होती है बैक्टीरिया के थ्रू। तो फूड पॉइजनिंग जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसको करने वाला जो बैक्टीरिया है वो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है ना बोटुलिनम, तो ये बोटुलिनम जो है यहाँ से डिजीज़ का नाम आता है जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करता है। तो ये डिजीज़ कॉज करता है बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म डिजीज़ ऐसी होती है जिसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करता है। इसके बाद यहाँ पर मैच द फ्लोइंग में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैच द फ्लोइंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैच द फ्लोइंग सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले कॉमन सेंस लगाना होता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है उसको कनेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे 2 पोर्शंस पता है, एक तो नाइट्रिफिकेशन और एक डीनाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप ही पता हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे, जो हमारा डीनाइट्रिफिकेशन है वो होता है स्यूडोमोनास से, नाइट्रिफिकेशन होता है हमारा नाइट्रोसोमोनास से, और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एजिटोबैक्टर से। तो इस तरह से हमारे तीनों काम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो एजिटोबैक्टर है, और दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम। तो एजिटोबैक्टर तो है फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया और क्लॉस्ट्रीडियम है फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने मैच करके अभी दिखाया ऊपर। इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रोटोग्लाइकन्स आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट। तो प्रोटोग्लाइकन्स किसका मेजर कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट्स प्रोटोग्लाइकन्स का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है, लिख लेंगे, वो एग्जाम्पल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन्स। तो प्रोटोग्लाइकन्स का एग्जाम्पल पेप्टाइडोग्लाइकन्स होता है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन सबसे ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलता है और सबसे कम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है। और स्टूडेंट्स अगर आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे एक बात कि जो प्रोटोग्लाइकन्स है वो एब्सेंट होता है आर्ची बैक्टीरिया में। तो आर्ची बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद है स्टूडेंट्स
कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द ग्रुप, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो एक आर्ची बैक्टीरिया है, क्योंकि आर्ची बैक्टीरिया वो होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस पर ग्रो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है आपका वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कई बार क्वेश्चंस में बीजीए भी लिखा रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ओके, यू बैक्टीरिया आपके आर्चे बैक्टीरिया से अलग होते हैं, ठीक है, तो ये इससे अलग होते हैं। और राइजोबैक्टीरिया आपका वो होता है जो रूट में प्रेजेंट होता है, जो रूट के साथ प्रेजेंट होता है, राइजोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हो गया, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं किससे, आर्ची बैक्टीरिया से। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स याद हो आपको मैंने अभी पीछे बताया था फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। अगर पूछा जाता है फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया तो यहाँ पर आंसर होता है हमारा एजेटोबैक्टर। और अगर पूछा जाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर तो वो होता है हमारा राइजोबियम, ठीक है। और अगर पूछा जाता कि इफ़ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए चेन, अगर बैक्टीरिया चेन में प्रेजेंट है या कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर आप लगाते हैं इसका आंसर स्ट्रेप्टोकोकस। तो सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलें। इसके बाद है निम्न में से, यहाँ पर नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इनमें से किसकी कोशिकाओं में जो डीएनए है वो घिरा हुआ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही इसका आंसर है, बाकी सारे डिफरेंट है। फ्यूनेरिया और मॉर्केंसिया आपके ब्रायोफाइटा में आ जाते हैं, यूलोथ्रिक्स एल्गी में आ जाता है, बचा स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जेनेटिक मटेरियल इन द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो जो आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और अगर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड हमेशा प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स किसके अंदर, न्यूक्लियोइड हमेशा प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायोइंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन सा बायोइंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है। तो जब भी आपको कभी दिखाई दे कि कौन सा बायोइंसेक्टिसाइड में यूज होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखना कि जो आपका एक अकेला बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्रुइंजेंसिस। तो बैसिलस थ्रुइंजेंसिस बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है इसकी, जिसके जीन को बीटी कॉटन में डाला जाता है और बीटी कॉटन बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन। इनमें से कौन सी डिजीज बैक्टीरियल पैथोजन से होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर बात आ जाए क्लब रूट क्रोसीफर की, यालोरेन मोजेक वायरस है तो वायरस वाला एक ऑप्शन तुरंत गलत हो गया। लिटिल लीफ ब्रिंजाल जो है आपका माइकोप्लाज्मा से होता है, गलत हो गया। तो दो ऑप्शन आपके निकल गए। अब आपका ब्लाइट, तो जो आपका फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है, ठीक है, तो जो आपकी डिजीज है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, तो ये डिजीज कॉज होती है स्टूडेंट्स बैक्टीरियल पैथोजन से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। तो जो ऑटोक्लेव है स्टूडेंट्स, ऑटोक्लेव का यूज किस लिए किया जाता है। तो ऑटोक्लेव का जो यूज है स्टूडेंट्स, ऑटोक्लेव का यूज हमेशा हम पढ़ते भी थे, अब जब हम बीएससी में थे तो वहाँ पर एमएससी में, तो वहाँ पर इस ऑटोक्लेव का यूज़ हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए करते थे। इस प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा सल्फर बैक्टीरिया है, मीन्स जो अपना फूड सल्फर की हेल्प से बनाता है। तो जो ये फूड यूज़ करता है वो H2S होता है, H2S से ये क्या करता है अपना फूड बनाता है, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। और ये जो सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा बैगियाटोआ। तो बैगियाटोआ जो है एक सल्फर बैक्टीरिया है, क्योंकि यहाँ पर सारे आगे देखो, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया,
एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, और बचा सल्फर वाला तो ये है बैगियाटोवा। तो बैगियाटोवा एक सल्फर बैक्टीरिया है। नेक्स्ट चलते हैं, द पैक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स। तो पैक्टिन डाइजेस्ट करने वाला माइक्रोब्स यूटिलाइज्ड इन फ्लैक्स जूट इज। तो इसने कहा है कि जब हम फ्लैक्स या जूट को रेटिंग करते हैं, फ्लैक्स या जूट की जब रेटिंग करते हैं, तो पैक्टिन को डाइजेस्ट करने वाला माइक्रोब्स कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लॉस्ट्रीडियम फेल्सीनियम। तो क्लॉस्ट्रीडियम का हम यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना, क्लॉस्ट्रीडियम का यूज़ हम रेटिंग के लिए करते हैं। रेटिंग होता है हमारा जब हम किसी चीज़ को हमें डाइजेस्ट करना हो, यानी कि पैक्टिन को डाइजेस्ट करना हो या रेजिन को डाइजेस्ट करना हो, तो वहाँ पर उसको हम रेटिंग कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइक्लोहेक्सामाइड यानी कि एक्टिडोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो जो साइक्लोहेक्सामाइड है स्टूडेंट्स, ये साइक्लोहेक्सामाइड किससे बनाया जाता है। तो साइक्लोहेक्सामाइड आपको याद रखना है कि साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस एक फंजाई होती है, तो जिस फंजाई से साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडोन बनाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टिटनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय। टिटनेस कौन कॉज करता है। तो इसका एक सिंपल आंसर हो जाता है, क्योंकि इसकी डिजीज़ का नाम जो है बैक्टीरिया के स्पीसीज़ के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर आप लगा सकते हो अपने आप ही अब, कि जो टिटनेस डिजीज़ कॉज करता है वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा इसका, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम लैप्री जो है, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री लिप्रोसी कॉज करता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफोसा ये टाइफॉइड का एक स्ट्रेन है। अब बचा क्या, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी यहाँ पर टिटनेस डिजीज कॉज करता है। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो देखो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस याद रखने होते हैं। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरिने बैक्टीरियम जो है, कोरिने बैक्टीरियम एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉज्ड। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो बैक्टीरिया है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो है रूट प्रोलिफरेशन डिजीज़ कॉज करता है। तो यहाँ पर हमारे जो आज के क्वेश्चन से स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम अब प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आएंगे विद इन अपकमिंग 2 to 3 डेज़। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप सभी का प्यार इसी तरह हमारे लिए बना रहे तो हम आगे आपके लिए और भी बेहतर काम कर पाएंगे।